तो अब हम सब यहां बैठे हैं। मैं आपको अगर यह प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ? आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में। समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। Many types of progresses they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं, वो प्रोग्रेस है। और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माई लाइफ। भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. तो success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है। कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है। एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके, अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हां, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 ट्रिलियन। तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं। If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second
इज करोड़ ऑफ रुपीज। तो पहले यह सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है।